आज का टॉपिक है द पावर एंड हेल्थ। और आप जो आज सीखने वाले हैं वो है बिलीफ एंड हेल्थ, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई बिलीफ और बिलीफ से हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। आइडेंटिफाई द नेचुरल हीलिंग पावर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द पावर ऑफ योर हार्ट। हार्ट का क्या पावर है और उससे जुड़ी हुई हम ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हम बातें करेंगे, समझेंगे लॉजिकली, साइंटिफिकली और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ टू यूज द पावर ऑफ लव फॉर परफेक्ट हेल्थ। ब्यूटी कम्स फ्रॉम लव, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। यू रियली आर, you know, whatever you believe about your old age or I'm talking about aging, तो हम उसके ऊपर भी आज हम समझेंगे। एंड लव इज बिहाइंड एवरी मिराकल, तो ये टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है तो क्या आप सीख रहे हैं उसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा। द पावर एंड हेल्थ, द पावर एंड हेल्थ के टॉपिक को हमने द मैजिक में, द सीक्रेट में भी यही लेखिका ने अलग अलग तरीके से ये सारे एरिया को टैप किया है, टच किया है। Again, it's a really wonderfully she has explained over here and we are going to discuss and definitely you will learn a lot. So I'm sure everyone is ready for today's topic. आज का लेसन है द पावर, लेसन 10, द पावर एंड हेल्थ। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और हम सभी लोगों को पता है हेल्थ इज वेल्थ। बट होता क्या है कि हम जब बचपन में होते हैं बच्चे, तब तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है हमारी बॉडी, हम वाइब्रेंट होते हैं, सब कुछ करने के लिए हमारी चाह होती है। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि हमारा शरीर और मन एक्चुअली बहुत सारे डिसीज से भर जाता है। हम उदासी फील करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके इरिटेशन आता है और मन बीमार होता है। और जब मन नादुरुस्त है तब तन भी तंदुरुस्त नहीं रहता है। इस तरीके से बीमारियों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, प्रोवाइडेड हमें बचपन से, एक्सेप्शनल केस को हम बात करें तो बचपन से लगभग सभी लोगों को गिफ्ट में मिली होती है हेल्दी बॉडी। बट क्या हम हेल्दी वे से, स्वस्थ मुक्ति जिसको हम कहते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग जिसको हम कहते हैं, क्या हमारे पास वैसी आर्ट है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा शायद बॉर्न नेचुरली हुआ है, बट क्या डेथ नेचुरली होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डिसीज से कोई ना कोई हॉस्पिटल में बहुत सारे इंजेक्शंस और आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन मास्क के साथ और बहुत ही बुरी तरीके से पेनफुल सिचुएशन में जनरली मरते हैं, और बहुत सारे डिसीज के साथ जो वो पर्सन को भी बहुत फियरफुल लगता है, डरावना लगता है और वो चीज़ वो नहीं चाहता है। बट हम इसमें से बाहर कैसे निकले उसका हमें रास्ता पता नहीं होता है। और जो सभी लोग इस रास्ते के ऊपर पिछले 35-40 सालों से, तो लगभग हमने कभी नेचुरल डेथ बहुत कम परसेंटेज में लोगों को देखी है। तो वैसी ही डेथ की जो पेनफुल है, डिसीज के साथ डेथ है, वही की तरफ लोग जा रहे हैं और हम भी उसमें बहते चले जा रहे हैं। क्या आप दोबारा से ऐसा लगता है कि जहां से भी, जितना भी आपके एज में हेल्थ को रिलेटेड आपने जो भी अभी तक प्रॉब्लम फेस किए, जो भी कॉस्ट पे करी वो करी, लेकिन अब यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा से अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे, कर सकते हैं? यस, तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए है। आप चाहे तो दोबारा से बच्चे के जैसे बन सकते हैं। बच्चा कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, वाइब्रेंट होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है। हम भी बच्चे थे और हमारे अंदर भी वही एनर्जी थी, बट एज आई डिस्कस कि हमने हमारी खुद की बिलीफ से और एक्सपीरियंस से अपने आप को इतना लिमिट कर दिया, हम मेंटली बीमार होते चले गए और दैट्स रीज़न हम फिजिकली बीमार होते चले गए।
हमारी बिलीफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे हेल्थ के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ऐसा मानना शुरू कर देते हैं, एक सिंपल सी बिलीफ है, आप सभी लोग मेरी ये बात के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपल, जैसे सीजन चेंज होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि सीजन चेंज हुई है ना तो देखो मुझे कफ कोल्ड हो ही जाएगा। और सच में जब वो ऐसा मानना शुरू कर देता है, ऐसा बोलता है और सीजन चेंज होती है तो सच में उसको कफ कोल्ड हो जाता है। और जब उसको कफ कोल्ड या फीवर आ जाता है तो वो फिर बताता है वही लोगों को भी, देखा मैंने कहा था ना सीजन चेंज होती है तो मुझे तो फीवर या कफ कोल्ड 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा ऐसा रहता ही है। जैसे ही आप कुछ बोलना शुरू करते हैं और बोलते हैं उसे मानना शुरू करते हैं, whenever you are speaking then you are thinking and then you are feeling, तब वो आपकी बिलीफ स्ट्रांग होती चली जाती है और आपका बॉडी वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। बिलीफ से ही हमारा पूरा दुनिया हम बनाते हैं। बिलीफ क्रिएट द वर्ल्ड, एक्चुअली अवर वर्ल्ड। तो हमने ये बात को भी समझा है कि जो जो हमने बोला है हमारी बॉडी ने परफॉर्म किया है, और परफॉर्म किया है तो हमने वैलिडेट किया है, और वैलिडेट किया है इसलिए वो और ज़्यादा और ज़्यादा गहरा होता गया है। और इस तरीके से वो विशियस सर्कल चलता है एंड हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नेचुरल थिंग है और यही मेरे जीवन की सच्चाई है और इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। आपने बहुत लोगों को सुना है, मैंने तो मेरे आसपास बहुत लोगों को ऐसा सुना है एग्जाम्पल की 35-40 की एज में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या डायबिटिक होते हैं, तो हम कहते हैं कि क्यों आपको ऐसा हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो कि दैट्स ऑल नेचुरल, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, मेरे मम्मी को था, मेरे पापा को है तो मुझे भी हो गया। जो पर्सन खुद ऐसा मान रहा है कि उसका रीजन लॉजिकली ढूंढ रहा है और एक्सेप्ट कर चुका है, उसने मानना शुरू कर दिया है कि ये रीजन से इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो आप सही है, आपका बॉडी भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। आपकी बिलीफ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ज्यादातर लोग एक्चुअली जो कहते हैं ना वंडरफुल, यहाँ पर लेखिका ने लिखा है, I'm now going to read, many people have more fearful beliefs about disease than they have good beliefs about health. Most of the time लोगों के पास जो डिसीज को लेके जो fearful ज़्यादा है beliefs rather than जो हेल्थ के बारे में बिलीफ होनी चाहिए। यही कारण ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं और बीमारी में ही जीते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा शरीर हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं उसी को सच मानता है और वैसे ही परफॉर्म करता है। हमारा शरीर, याद रखिएगा अंडरलाइन स्टेटमेंट अब मैं बोलने जा रही हूँ, हमारा शरीर हर बार स्वस्थ रहने की भाषा को जानता है और हर बार अपने आप को स्वस्थ रहने के पूरे प्रयास करता है और अपने आप को स्वस्थ रखता है। बट जब आपकी बिलीफ कांस्टेंट आपके बॉडी को भी हरा देती है, उतनी हावी हो जाती है, तब आपके शरीर में डिसीज आना शुरू हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में हमने सभी ने सुना होगा। 2 ग्रुप के बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ग्रुप को लिटरली मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे एक ही प्रकार के डिसीज में, और दूसरे ग्रुप को वही प्रकार के डिसीज में प्लेसिबो की गोली यानी कि डमी गोलियां, चीनी की गोलियां दे रहे थे। बट प्लेसिबो इफेक्ट वाले को उतना ही फायदा हुआ जैसे कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और फायदा होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में तो दवाइयाँ खाते वक्त हो सकता है उसकी साइड इफेक्ट्स भी आती थी, जबकि प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि डमी ट्रीटमेंट दी जा रही थी वैसे ग्रुप को जल्दी से फायदा हुआ, जल्दी से वो ठीक हुए, हील हुए और उनको कोई भी कंप्लेन नहीं रही जो डिसीज के बारे में कंप्लेन के कारण वो ये एक्सपेरिमेंट में जुड़े थे। तो ये क्या है, इसका मतलब यही है कि जो प्लेसिबो इफेक्ट के ग्रुप का जब सर्वे करा गया, उनकी मेंटल सिचुएशन और उसके थॉट्स पूछे गए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तब उन्होंने वही कहा कि यस मेरे साथ मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है, और वो ठीक हो गए। ये क्या बताता है कि ड्रग्स, जो मेडिसिन हम लेते हैं
वो इफ़ेक्ट करती है उससे बहुत गुना ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट करता है, आप क्या मानते हैं वो ट्रीटमेंट में, आपको कितनी श्रद्धा है वो ट्रीटमेंट में, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। और उससे भी ज़्यादा क्या समझ में आया कि हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। हमने तो सिर्फ मीठी गोली दे दी, प्लेसिबो इफ़ेक्ट, डमी ट्रीटमेंट, बट फिर भी क्या चमत्कार हुआ? ये चमत्कार नहीं है, शरीर हमारा खुद एक चमत्कार से भरा हुआ है। आपने कभी देखा है कोई वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स या बर्ड्स के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, ऐसा सुना है, देखा है? नहीं ना। हमने देखा है इंसानों के ही पास आज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, इतने बीमार है एंड दुखी है और बीमारी से ही मरते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आज के समय में ये देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन पैंडेमिक टाइम। ये सेशन ये पैंडेमिक टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर से इसको समझें। और आपके लव्ड वंस है जो हो सकता है इस समय कोई ना कोई इस प्रकार की बीमारी से डरे हुए हैं या उसी फेज में से पास हो रहे हैं, तो इनको जरूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा, या तो ये बुक और उससे जुड़ा हुआ ये चैप्टर जरूर उनके साथ बैठ के पढ़िएगा और उनको समझाइएगा। डिसीज क्या है डियर फ्रेंड्स? डिसीज इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ आवर बॉडीज not being at ease over a long period of time because of negative feelings like stress, worry and fear. डिसीज क्या है? डिसीज का मतलब ही यही है कि हमारा शरीर काफी लंबे समय से ईज पर नहीं है, स्ट्रेस ले रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स में है, कहीं एंजाइटी में है, डर में है, और उसके कारण आपके शरीर में डिसीज होना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम लो हो जाती है। आज पेंडेमिक टाइम में हमने सभी ने ये बात को अग्री किया होगा कि ऑफ कोर्स पेंडेमिक इज नॉट लाइक हम उसको हल्के में नहीं ले सकते कि इसके कोई बेस ही नहीं है, वैसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट जो है उससे ज्यादा डर के कारण जो लोग आज डर से जो मौतें हो रही है या क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहे हैं पूरे परिवार के परिवार, तो वो वहां पर हमें अवेयर होने की जरूरत है, यहाँ पर हमें नॉलेज देने की जरूरत है। सो डरना जरूरी नहीं है, डरने से हम और ज्यादा हमारी बॉडी को हम स्ट्रेसफुल करते हैं, तब बॉडी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है एंड हम वहां से डिसीज होना शुरू हो जाते हैं। हम हमारे शरीर को आसानी से हील कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है वही बाहर की दुनिया में है, पूरा वर्ल्ड हमारे शरीर के अंदर ही है। आप जो भी कुछ बाहर देख रहे हैं वो सब कुछ आपके अंदर है, यानी कि आप अपने शरीर को कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं, आपके आउटर वर्ल्ड को भी वैसे ही कमांड कर सकते हैं। आपको आपके शरीर की रचना को समझना है। आपके छोटा सा भी घाव पड़ा है तो कैसे वो अपने आप खून को रोक लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई बॉडी है। सो बाहर की दुनिया में ही वैसे ही बिलियंस ट्रिलियंस लोग हैं। सो हर एक सेल अपना काम करता है, उसको अलग अलग जॉब दी गई है। कोई सेल है वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, हर एक ऑर्गन्स के आसपास अलग अलग सेल्स की प्रोफाइल है। इट्स लाइक अ बिग जायंट कॉर्पोरेट कंपनी हाउस लाइक, एंड सब अपना काम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। छोटा सा कट निकल के खून भी लगता है तो सर्टेन सेल्स की जो सोल्जर्स होते हैं वो आ जाते हैं, पहले तो खून को रोकने वाली टीम आ जाएगी, वो ब्लड जो हो रहा बह रहा है वो अपने आप रुकता है थोड़ी देर के बाद, आप देखेंगे तो फिर उसके ऊपर धीरे से हील होना शुरू हो जाएगा। स्किन के स्पेशलिस्ट सेल आएंगे और वो हीलिंग होके एक नया स्किन आना शुरू हो जाएगा। बॉडी अपना खुद हील कर लेती है। जैसे मैंने कहा वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स या ह्यूमन स्पीशीज के अलावा कोई भी हम स्पीशीज की जाति की बात करें तो वो अपने घाव लगते हैं तो कैसे ठीक होते, वो ऐसे ही नेचुरली ठीक हो जाते हैं। बट हमने मॉडर्न मेडिसिन के पीछे भागे एंड हमने डर के और बहुत सारी हमारी बिलीफ के कारण हमारे जो शरीर के अंदर जो डिसीज हमारी इम्यून सिस्टम को लो करा एंड हमने हमारी बिलीफ के कारण जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसको बढ़ावा दिया
और हम और ज़्यादा बीमार होते चले गए। और ऑफ कोर्स हमारी लाइफस्टाइल और बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स काम करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बिलीफ, जो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारा वर्ल्ड हमारे अंदर ही है, आप चाहे तो ये अंदर की दुनिया को ठीक कर सकते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स के मालिक है आप चाहे तो वो 100 ट्रिलियन सेल्स की ये जो पूरी कम्युनिटी है उसको आप सिंपल से नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज सारे सेल्स की एक ही भाषा है, चाहे उनके सबके जॉब प्रोफाइल अलग हो, अलग अलग पोजीशन में वो काम कर रहे हो, कोई लीडर कोई फॉलोअर्स, बट सबकी एक भाषा कॉमन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोगों को मैनेज कर सकते हैं, और वो है लव एंड ग्रैटिट्यूड की भाषा। डियर फ्रेंड्स, जब आप एक्चुअली ये प्यार देते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब आप हमेशा खुश रहते हैं, अच्छी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, एंड आपकी जो बिलीफ है, जो आपने बिलीफ ऐसे मान ली है कि मैं 40 इयर्स का हो जाऊंगा तो इट्स नेचुरल, मेरे पापा को भी हाई प्रेशर था तो मुझे भी होगा, या तो सीजन चेंज होते हैं तो ऐसा हो ही जाता है, पेंडेमिक टाइम है तो कोई नहीं बचने वाला है, और बीमार हो गए और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया तब तो गए, अब तो खत्म बात, या वॉटेवर बिलीफ आप आए दिन बना रहे हैं, तो ये बिलीफ आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। आपको फोकस कहाँ करना है? पॉजिटिविटी की तरफ, ब्राइट साइड की तरफ। आपको हमेशा खुश रहना है, अच्छी फीलिंग्स में रहना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है आपकी कंप्लीट हेल्थ का। आपका जहाँ ध्यान जाएगा वहीं से आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आप क्या मानते हैं अभी के खास समय में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑनेस्टली अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के देख के पूछिए अपने आप को, अभी ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है तो आप क्या मानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, और वो ही आपको रिजल्ट्स देगा। मैंने आज तक कभी भी, ऑफ कोर्स हम सभी लोग केयरफुल है एंड फ्यूचर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट ऑफ कोर्स मैंने आज तक कभी भी ये पैंडेमिक को फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया, बिकॉज मैंने उसको इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया मेरे दिमाग पर। दैट डजंट मीन कि मैं केयरलेस हूँ, हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है एंड संभालना भी है हर एक चीज जो जरूरी है, बट आप जब कोई भी बात को हावी होने देते हैं आपके दिमाग के ऊपर, तब आपकी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स फिर आपकी पूरी जो बॉडी की सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाती है, और कोई भी डिसीज फिर उसका काम करना शुरू कर देता है हर अलग अलग तरीके से। ये फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेशंस बोलने हैं, जैसे आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ, आई फील अमेजिंग टुडे, आई एम सो एनर्जेटिक, my immune system is very strong, I can heal my body fast, and I have a perfect eyesight, और जो भी आप हील करना चाहते हैं, my lungs are very strong, जो भी आप हील करना चाहते हैं आप उसको अफर्मेशन के फॉर्म में बताइए, बनाइए, एंड अपने दिमाग को कॉन्स्टेंट्स बताते जाइए लिखते हुए, एंड उसको कॉन्स्टेंटली अफर्म करते जाइए, तब आप अपने आप को ब्राइट साइड पे मोस्ट ऑफ द टाइम रख पाएंगे। जैसे मैंने बार बार कहा, अभी भी कह रही हूँ, जहां ध्यान जाएगा वहीं से रिजल्ट्स मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दैट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप याद रखिए, जितना प्यार देंगे, जितना अच्छे एहसासों में रहेंगे, खुशी बाहर की तरफ फेंकेंगे, खुश होने वाली बातें करेंगे, वैसे लोगों को चुनिए जो अच्छे जोक कहते हैं, वैसे फ्रेंड्स को चुनिए, ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जो एक अच्छे चुटकुले सुनाने वाला ग्रुप होता है, जो लाइट मूड करता है आपका, और वैसी कोई मूवी देखिए, वैसे ही जगह पर अपना ध्यान लगाइए, तो आप अपने आप खुश हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमने ऐसे मिराकल्स स्टोरीज आई एम टॉकिंग अबाउट इन हेल्थ एरिया हमने देखी है। स्पेशली लुइस एल हे की ही बात करें, जो यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका है एंड हे हाउस की फाउंडर है।
तो उनको भी 3 बार कैंसर हुआ था। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की ये प्रोसेस से, होलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने तीनों बार के ये कैंसर को अपने शरीर में से होलिस्टिकली क्योर किया था। एंड जब वो 91 ईयर्स की एज में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तभी भी वो उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ग्रेसफुली उन्होंने अपने ये अर्थ प्लैनेट पर से विदाई ली थी। डियर फ्रेंड्स, हमारे हाथ में है कितना जीना, कैसे जीना, एंड मरना कैसे। Everyone used to teach art of living, but nobody used to teach art of dying. सदगुरु जी ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जो शिवरात्रि 2020 में उन्होंने लॉन्च करी थी, इट्स मे बी कोइंसिडेंट की डेथ। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आर्ट ऑफ डाइंग इज वन शुड लर्न। पहले के समय में हमने सुना होगा कि हजारों सालों लोग जीते थे, लंबा आयुष्य लोगों का था। लॉन्जेटिविटी की बात करें, लंबे आयुष्य की बात करें, तो हमने बहुत बार सुना है 500 साल, 1000 साल, 700 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कहते हैं, जो लंबी उम्र की बात करें, तो पहले बहुत नॉर्मल होता था वो चीज, जबकि धीरे 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 इंसान इतना फियरफुल होता गया कि अपने फियर जो हमने दिमाग में बनाए हैं और उससे जुड़े हुए उसके इम्यून सिस्टम्स लो परफॉर्म करती गई। और आज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 100 साल भी जिए तो इट्स लाइक 100 years गिने चुने लोग होते हैं जिसका इंटरनेट पे भी लिस्ट मिल जाता है। व्हाट इज इट? हमारी लाइफ एक्चुअली मिनिमम 300 to 600 ईयर हमारी बॉडी 300 से 600 साल तक जिंदा रह सकती है, वैसी उसमें रचना है। बट हमने खुद ने ही जब एक्सेप्ट कर लिया है हमारी लाइफस्टाइल और हमने कांस्टेंट अब्यूज किया और हमारी बिलीफ से कि हम बहुत ही स्पीड से डेथ की तरफ, मौत की तरफ भागे चले जा रहे हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, जब हम ऐसा मान ही लेते हैं तब हम कभी भी एक्चुअली स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। मैंने एक हमारे स्टूडेंट को पूछा था, हमारा रिजुवनेटिंग हेल्थ नेचुरली का एक वर्कशॉप था और इससे जुड़ा एक दूसरा ऐसा ही एक इनर वेलनेस का वर्कशॉप था, कि जहां पर मैंने लंबे आयुष्य के लिए एक मेडिटेशन और एक टॉपिक रखा था एक्सक्लूसिव। तो मैंने पहले पूछा सब पार्टिसिपेंट को कि आप कितना जीना चाहते हैं, आप कितने उम्र तक अपने आप को देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट द टाइम सभी लोगों ने बताया 70-75। आप खुद अभी ऑनेस्टली बताइए कि आप भी क्या सोचते हैं, आप कितना जीना चाहते हैं। सो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों 70-75? बिकॉज हमारा रियल लाइफ ट्रेजरर जो कहते हैं वो तो आफ्टर 50 शुरू होता है, क्योंकि हमने 50 साल तक तो बहुत नासमझ में निकाल देते हैं। हमारी जो ट्रेजरर है, जो हमारा खजाना है, वो तो पिछली उम्र में है। जो विजडम हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे फैमिली, ग्रैंड चिल्ड्रन और सब लोगों को हम बांट सकते हैं। सो क्यों नहीं? क्योंकि इतना तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा कौन जीता है आजकल। सो डियर फ्रेंड्स, ये बिलीफ से हर एक लोगों ने ऐसे मानते हुए एक हमारी अभी की जो एज है वो एवरेज 85 से ज्यादा 80-85 से ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ। आज से अभी से हम लोग तो शुरू कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो शुरू करना है कि एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो, कि हम लंबा जी सकते हैं, स्वस्थ जी सकते हैं और स्वस्थ मुक्ति हो सकती है। अब दूसरा बात आता है कि डिसीज है उसका क्या करें। चलो एज की बात तो छोड़ दो, बट अभी डिसीज है, इश्यूज है हेल्थ का, उसका क्या करें। सो आप कांस्टेंट अफर्मेशन बोलिए, आपका ध्यान सकारात्मक जगह पर रखिए, वैसे ग्रुप में रहिए जो आपको खुशी दे, वैसे ही काम करें जिससे खुशी मिले। ऐसे ही आप कोई कॉमेडी फनी मूवी देखे जहां से ज्यादा आपका बॉडी अपने आप खुश रहेगा, हर सेल रिजुवनेट हो जाएगा। सो दैट्स वे यू कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी, हैप्पी, एंड दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दरमियान चलो हम इस तरीके से खुश रहे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम दूसरे को हेल्प कर सकते हैं जो कोई बीमार रहता है और वो नहीं समझता है? यस, आप उनके लिए भी क्रिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए आप उनके लिए भी अच्छे हेल्थ की कामना कर सकते हैं। यू नो द क्रिएशन प्रोसेस, हमने ये द पावर के वर्कशॉप में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करी थी। सो आप अपने किसी भी लव्ड वंस के अच्छे हेल्थ की
आप हेल्प करना चाहते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि वो ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जो भी आप उनके बारे में सोचना चाहते हैं, आप वो कांस्टेंट करें। क्वेश्चन होगा कि क्या उससे उसको फायदा होगा? शायद डायरेक्टली इतना फायदा ना हो, क्योंकि उसकी अपनी बिलीफ भी तो काम करेगी, लेकिन एटलीस्ट वो उसकी फ्रीक्वेंसी को, आपके ये क्रिएशन प्रोसेस जो आप अपने लव्ड वंस के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वो एटलीस्ट ओपन होंगे और उनको हीलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट मिल सकता है। सो इस तरीके से आप अपने आप को भी ठीक रख सकते हैं एंड आप दूसरों को भी ठीक रख सकते हैं। आप सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अपने दिल को खुश रखें, अपने दिल की सुने, अपने हार्ट के ऊपर आप काम करें। हार्ट एक्चुअली द एरिया, सेंटर एरिया ऑफ फॉर हीलिंग, हार्ट इज द सेंटर एरिया ऑफ हीलिंग। जैसे पूरी यूनिवर्स के अंदर जो सिस्टम है, सन और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास है, लेट्स अंडरस्टैंड वही सारी सिस्टम हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर होती है। जैसे हार्ट इज लाइक अ सन और बाकी के ऑर्गन लाइक अ प्लैनेट, और हार्ट सन के थ्रू ही सारे बाकी के प्लैनेट्स बैलेंस है। सो सेम हमारे हार्ट की एनर्जी से ही सारे बाकी के जो ऑर्गन्स है वो ठीक रहते हैं और सिस्टमैटिकली काम करते हैं। यहाँ पर एक रिसर्च किया गया है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, उन्होंने भी कहा है कि आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे, आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जितना आप अप्रिशिएट करेंगे लोगों को, लव बेस्ड एनर्जी आप जब लोगों को बांटेंगे, तब आपके शरीर में वैसे पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जिससे आपकी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगी। आप तो हेल्दी रहेंगे बट आप लोगों को भी आप हेल्थ का गिफ्ट दे पाएंगे, एंड दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट। डोंट यू थिंक इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट डियर फ्रेंड्स? एंड ऐसा एक रिसर्च जो कैलिफोर्निया हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने किया है कि हार्ट के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने फील्ड के बारे में, हमारे वाइब्रेशन और डिफरेंट फील्ड के बारे में जो एसी द पावर के कोर्स में देखा था, तो वही टर्मिनोलॉजी में यूज कर रही हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हार्ट का, वो 5000 टाइम्स ज्यादा है ब्रेन के मुकाबले। हम कहते हैं ना कि हम दिल की सुने या दिमाग की, तो दिल का जो पावर है वो 5000 टाइम ज्यादा है। तो आप जो भी फील करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, और सोचते हुए, बोलते हुए, फील करते हुए आप इसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करें, अपने शुक्रिया अदा के साथ आप अप्रिशिएट करें, लव बेस्ड एनर्जी को आप महसूस करते हुए स्प्रेड करें। पहले अपने आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए और आप बाहर अपने आप ये बहती चली जाएगी और उससे फायदा होगा। ये रिसर्च ने कहा है कि हार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5000 टाइम ज्यादा है। सो फील गुड एंड थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्टे इन अ पॉजिटिव साइड and always see the bright sides of the every situation and you can remain healthy in your life dear friends. So ये भी एक बहुत ही अच्छा रिसर्च है। हमारा पूरा शरीर आपको ठीक रखना है और अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो आप सभी लोगों को मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है जिसका बहुत ही पहले बहुत बार डिस्कस हुआ था, इंटरनेट में भी आप ढूंढ सकते हैं, वो है वाटर थेरापी। से एक रिसर्च हुआ था जो हम हेल्थ से, हमारे ह्यूमन बॉडी के हेल्थ से जोड़ सकते हैं। आप ये साइंस को समझ के भी आपकी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। जैसे हमें सभी लोगों को पता है कि हमारा पूरा शरीर 70% वाटर से बना है। जो हमारा पूरा शरीर है उसमें 70% वाटर है, ब्रेन में ही 80% वाटर है। सो हम सबको पता है, जापान, यूएस और इसके अंदर रिसर्च हुआ है कि जब हम कोई नेगेटिव एनर्जी देते हैं, घर में कोई स्ट्रेस है या हम गुस्से में है और हमने पानी पिया या कोई नेगेटिव एनर्जी दी, तो जो पानी के जो सेल्स होते हैं उसका पिक्चर लिया जाता है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और अनइवन पिक्चर आता है, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। आप नेट पर देखेंगे तो मिलेगा। सो यहाँ से ये रिसर्च से साइंटिस्ट ने
हमारे ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के साथ इसको जोड़ के जो समझाया है, जो हम सभी लोगों को समझना है कि हमारे शरीर में भी 70% पानी से बना हुआ है, 70% पोषण पानी से है। तो हम जो हमारे इमोशंस एक पानी के जो स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो वही इमोशंस हमारे शरीर के अंदर के जो सेल है उसको भी, उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर सेल कंटेंट्स विथ वाटर, वो पानी से ही, उसकी सेल के आसपास भी पानी ही है। तो जब हम गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, फियर में होते हैं, तो वो सेल डिस्टर्ब होते हैं, उस स्ट्रक्चर टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, और कहते हैं ना हम जिसको कि कोलैप्स हो गई हमारी इम्यून सिस्टम, और फिर जो दुश्मन होते हैं बाहर से आते हैं, जो वायरसेस, वो हमारे पर चढ़ाई कर बैठते हैं, और जिसको हम बीमारी कहते हैं। सो आपको खुश रहना है, अच्छा सोचना है, और बाहर की एक्सटर्नल दुनिया में कुछ प्रोसेस भी करनी है, तो आप ऐसी छोटे से जेस्चर का यूज कर सकते हैं, जो भारतीय संस्कृति में काफी हजारों सालों से, सदियों से सिखाई गई है, बट आज लोग भूल गए हैं। वो ये है, आप अपने आप को बाहर भी एक जेस्चर की तरह, ट्रीटमेंट की तरह लेना चाहते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप पानी पीते हैं, उसको आप खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले उसका शुक्रिया अदा करें, उसको ग्रैटिट्यूड शो करें, और फिर आप खाना खाएं और पानी पिए। देखो उसका पूरा स्ट्रक्चर, वो फूड के अंदर के सेल्स का और वो पानी का पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आप उसको पीते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी फील होगी। बाकी आज हम बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, आजकल सबके पास सब कुछ, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा फूड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग मेंटली कितने बीमार हैं, क्योंकि हमने कभी फूड को, वाटर को भी, जो एक्सटर्नल सोर्सेस है जो हम शरीर में इंटैक्ट करते हैं, उसको हमने कभी हील नहीं किया है। सो हमारे और एनिमल्स के बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, और इसीलिए हम लोग मेंटली एंड फिजिकली बीमार होते हैं। इसके ऊपर जरूर से थोड़ा विचार कीजिएगा। सो हमें समझना है कि हमारे हार्ट की एनर्जी क्या है, हमें कैसे फूड को इंटैक्ट करना है, और हमेशा याद रखिए ग्रैटिट्यूड जितना आप शो करेंगे, ग्रैटिट्यूड इज द क्रिएट ग्रैटिट्यूड क्रिएट मल्टीप्लायर। ग्रैटिट्यूड इज एक्चुअली अ मल्टीप्लायर जो क्रिएट करता है मल्टीप्लिकेशंस के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन। सो जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, खुश रहेंगे, अप्रिशिएट लोगों को करेंगे, I can tell you one thing, gratitude is the assurance of the health. आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज ओनली द मास्टर की, इट्स एश्योरेंस ऑफ द परफेक्ट हेल्थ, डियर फ्रेंड्स। सो आप ये सर्टेन जेस्चर को जब याद करते हैं, तब आप अपने आप ठीक हो पाते हैं। हमेशा याद रखिए ब्यूटी आपके अंदर ही है। हम हमारे बॉडी को जब भी क्रिटिसाइज करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है हमारे शरीर से, तब हम नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं, और हम वैसे ही बातों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। सो हमेशा देखिए आप यूनिक है, ब्यूटी आपके अंदर ही है, उसको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट करें, लव बेस्ड इमोशन दे, तो आप खुश रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा कभी मत मानिएगा कि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, जैसे हमने एजिंग की बात पहले भी करी, कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना है। आप अपनी एज को, एक्चुअली मैं तो ये कहूँ कि रिवर्स की तो बात छोड़िए, रिवर्सिंग एज कंसेप्ट इज अ फैंसी कंसेप्ट, बट आप अपनी एज को एक्चुअली पॉज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे योगी जो अपनी लाइफ को पॉज करते हैं, एक ब्रीदिंग 1 साल में रहते हैं, सुना है, वी डोंट नो, योगी है, योग है, बहुत बड़ी एक अलग साइंस है, बट आप अपनी एज को पॉज कर सकते हैं। जब आप खुश रहते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप कांस्टेंट लर्निंग करते हैं, तब आप अपनी एज को पॉज करते हैं। आई लिटरली फील दैट कि मैं एवरी डे और ज्यादा एनर्जेटिक होती जा रही हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है मेरी एज कहीं थम गई है, और ये पिछले 5-7 साल से हो रहा है मेरे साथ। मुझे याद नहीं है मैं कब लास्ट बीमार हुई थी। डियर फ्रेंड्स, जब आप
खुश रहते हैं, आप लोगों को भी सिर्फ खुशी देते हैं, हर एक बात में से सकारात्मक लर्निंग लेते हैं, तो आप अपनी एज को पॉज जरूर कर सकते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। जब आप बच्चे जैसे बन जाते हैं तो आप रिवर्सिंग एज का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मिराकल्स होता है, लव इज बिहाइंड ऑल मिराकल्स। यहाँ पर आप जितना ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में रहेंगे और जितना आप खुशी बांटेंगे, अप्रिशिएट लोगों को करेंगे, उतना ही आप पावरफुल रहेंगे। एक एग्जाम्पल है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को कहा कि गुड न्यूज दिया कि हमारा तीसरा बच्चा आने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड मिराकल्स और लव, इसके पीछे का हर मिराकल्स के पीछे लव इज इम्पोर्टेंट, लव उसके पीछे होता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी बात है, मैं आपको छोटे से कहानी के थ्रू समझा रही हूँ, और वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके अपनी लाइफ में भी हुए ही होंगे। वो लेडी ने कहा कि हमारा तीसरा बच्चा आने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग द थर्ड चाइल्ड ऑफ योर्स। तो वो इमीडिएटली हस्बैंड को टेंशन होने लगा कि ओ माय गॉड, अब थर्ड चाइल्ड को कैसे मैनेज करूंगा, हमारी लाइफ और कितनी डिस्टर्ब होगी, ऑलरेडी कितने परेशान है, 2 बच्चे और बिजनेस और सब संभालना। और जैसे ही उसके ऐसे उसने ये वाइब्रेशन अननोइंगली फेंके बाहर की दुनिया में, कुछ 7-8 महीने की ही प्रेगनेंसी में उसकी वाइफ को सी सेक्शन करवाना पड़ा उसको। एक पेन ऐसे आया, प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो गया, एंड हर डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा इतना अनडेवलप है कि पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को बचा पाएंगे। जैसे ही वो हस्बैंड ने अपने बच्चे को देखा कि उसका ये हालत हो रहा है, प्रीमेच्योर बॉर्न हो गया है और पॉसिबल नहीं है कि वो जी पाएगा, पूरी तरीके से उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसी वक्त वो रोने लगा। उसको रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड, जो मैंने ऐसे नेगेटिव इमोशंस, आई डिडंट एक्सेप्ट माय चाइल्ड, और मैंने ऐसे उस वक्त नेगेटिव इमोशंस फेंके थे बाहर की तरफ, तो वो सीधा वो बच्चे को इफेक्ट हुआ और मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। He has taken responsibility of entire circumstances जो उसके आसपास अभी घट रहे थे, और उसने प्रे करना शुरू किया कि आई लव माई चाइल्ड, और मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, उसको यूनिवर्स की एनर्जी मिल रही है, कांस्टेंट डिवाइन लाइट मिल रही है, और वो ग्रो फास्ट हो रहा है, और हम हेल्दी वे से बच्चे को लेके, मेरी वाइफ भी ठीक है और बच्चा भी बहुत वेल ग्रो हो चुका है, हम उसको लेके घर जा रहे हैं और वो लंबा स्वस्थ जिएगा। ऐसे करके उसने कांस्टेंट 48 आवर्स कांस्टेंट प्रे करी और सोचा, एंड विथ मिराकल डॉक्टर खुद शॉक है और आज भी उस बात को, केस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेडिकल साइंस में। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मिराकल इसी दुनिया में होते हैं। प्रेयर इज अ थेरापी, ग्रेटिट्यूड इज अ मास्टर की। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपने जहां पर भी, जो भी मुकाम पर आपकी हेल्थ है, वहां से आप रिवर्स हो सकते हैं। बट क्या आप मानते हैं, क्या आप ठीक करना चाहते हैं, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है? आप अपने डिसीज है, अभी कोई इश्यूज है हेल्थ को लेके, तो आप उसको इग्नोर ना करें, बट पैरेलली उसको एक्सेप्ट भी ना करें। एक्सेप्ट क्या करना है आपको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिविटी को, अच्छी फीलिंग्स को। आप, दैट डजंट मीन कि हम इग्नोर करें, आप इग्नोर करेंगे जो भी लोगों को वो और ज्यादा हमें हानि करते हैं, उसको एम्ब्रेस जरूर करें, बट आपको उसको मान नहीं लेना है। एक्सेप्ट मीन्स इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, आपका ध्यान सकारात्मक जगहों पर लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेगा। मैं आपके सामने बैठी हुई, मैं ये बात को इसलिए इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ कि मेरे पापा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज है। मेरा यंगर ब्रदर है मुझसे 2 साल छोटा, फिर भी उसको लगभग 15 साल 20 साल से हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज है। बट अननोइंगली मैंने ये बात को मान लिया था, जब तब मैं ये साइंस को नहीं जानती थी, बट मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तू तेरे पापा की जैसी दिखती है, तुझे भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ओवरवेट इश्यूज हो जाएगा। और
तुझे भी डायबिटीज हो सकता है। बट मैंने उस वक्त कहा था जरूरी नहीं है। दिस इज अ वन लाइन आई टोल्ड टू माई मदर कि जरूरी नहीं है कि पापा को है तो मुझे होगा। एंड लिटरली दिस लाइन हेल्प मी अननोइंगली कि आज बहुत सारे मेरी एज में होते हैं कि जो दवाइयाँ लेके जीते हैं, सालों से दवाइयाँ लेके जीते हैं, और टचवुड मैं कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी चाहे आपके विचारों को बदलकर स्वस्थ रह सकते हैं। सोच बदले और स्वस्थ रहे डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।